कश्मीर में हमारे 3 बहादुर वीर गति को प्राप्त हो गए। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष तोंचक और डीएसपी हुमायूं बट, जम्मू और कश्मीर पुलिस के। तो इंडियन आर्मी के 2 अफसर और 1 अफसर जेएनके पुलिस का वीर गति को प्राप्त हो गए। ये ऑपरेशन हुआ था अनंतनाग में, और जो यूनिट है इंडियन आर्मी की, वो यूनिट है 19 RR। दोस्तों, 19 RR के साथ मेरा खास लगाव है। मैं उस यूनिट के साथ 1 हफ्ते रह चुका हूं और अनंतनाग में उस यूनिट के साथ शूट कर चुका हूं। पेट्रियट का एक एपिसोड मैंने उसी यूनिट के साथ किया था। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताता चलूं, ये वही यूनिट है और ये बड़ी तगड़ी यूनिट है। ये सिख लाइट इन्फेंट्री की यूनिट है। सिख फौजी हैं उसके अंदर, ऑफिसर जैसा कि इंडियन आर्मी में होता है, कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रूप्स वहां पे सिख हमारे भाई हैं और जबरदस्त यूनिट है। इसी यूनिट ने ठोका था बुरहान वानी को। 19 RR, ये 19 RR है जिसने बुरहान वानी को मारा था। दोस्तों, ये हुआ क्या, मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूं ना। अभी बड़े लोग कॉल ऑफ ड्यूटी देख के, वीडियो गेम्स वाले, अब धीरे धीरे क्या ये नहीं कर सकते थे, क्या वो नहीं कर सकते थे, मैं आपको बताता हूं। ऐसी खड़ी चढ़ाई थी। खड़ी चढ़ाई में सीओ साहब ने खुद ऑपरेशन लीड करा, खुद ऑपरेशन सीओ साहब ने लीड करा है। और 8 घंटे रात को 8 घंटे ये लोग पैदल चले हैं, एब्सोल्यूट एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लेके, पूरी प्लानिंग। लेकिन दोस्तों, ये फौज है और फौज ऐसा जुआ है जहां पे बाजी लगती है अपनी जान की। इस चीज का हर समय ध्यान रखना, बाजी लगती है यहां पे, पैसों की बाजी नहीं लगती, यहां पे बाजी अपनी जान की लगती है। और हमारे फौजियों ने और हमारे बहादुर पुलिस वाले ने अपनी जान की बाजी लगाई। एनकाउंटर हुआ वहां पे। कुछ लोग कहते हैं हो सकता है वहां पे एम्बुश था, कुछ लोग कहते हैं हो सकता है एम्बुश नहीं था, लेकिन वहां पे घमासान हुआ और हमारे बहादुर वीर गति को प्राप्त होगा। मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, ऐसा है ना कि जो इंटेलिजेंस था उनको, जो जानकारी थी कि यहां पे टेररिस्ट हैं, वहां पे क्या मिसाइल मार के उन टेररिस्ट को खत्म कर सकते थे? क्या ये ऑप्शन था? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ ऐसा कर सकते थे वहां पे कि हेलीकॉप्टर से मार दिया या कुछ और दूर से रॉकेट मारा, खत्म कर दिया उनको, जिससे कि हमारा जानो माल का नुकसान नहीं होता? क्या यह पॉसिबल था? बिल्कुल था। लेकिन फिर यह करा क्यों नहीं? जो प्रॉब्लम आप 2 या 5 किलोमीटर दूर से आप सुलझा सकते हैं, तो उस समस्या का समाधान वहां पे करना क्यों जरूरी था, मैं आपको आज बताता हूं दोस्तों। यह भारतीय सेना की सिखलाई है। अब लोग काफी इसके ऊपर बात करेंगे, अभी आप देख लीजिएगा। बहुत लोग ऐसा क्यों करा, यहां से क्यों गए। देखिए, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना और ग्राउंड पर सोल्जरिंग करना जमीन आसमान का फर्क है। और अभी काफी लोग बोलेंगे कि साहब ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा नहीं होता है, आपको खुद करना पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ी सिखलाई क्या है दोस्तों? इसमें 2 सिखलाइयां। सबसे पहली सिखलाई जो दोस्तों वो ये है कि इंडियन आर्मी का अफसर आगे से लीड करता है। दुनिया में कोई ऐसी फौज, मेरी गारंटी है, कोई ऐसी फौज है पूरी दुनिया में जो ये कह दे कि साहब हमारी ऑफिसर की कैजुअलिटी इतनी ज्यादा है। आपको पता है, भारतीय सेना के ऑफिसर, अगर पूरी आप आर्मी को देखें, दे आर लेस देन 4%, 4% से कम है, लेकिन उनका कैजुअलिटी परसेंटेज जो है वो 12% से ज्यादा है, यानी कि 300% मोर देन द रेशियो। ये इंडियन आर्मी की टीचिंग है। इंडियन आर्मी में एक और चीज सिखाते हैं, दे नेवर टीच अस हाउ टू से अटैक। अगर आपको हमला करना है तो कभी ये नहीं कोई बोलेगा कि अटैक, कोई अफसर अटैक नहीं बोलेगा। वो कहते हैं फॉलो मी, यानी कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारा अफसर हूं, छाती पे पहली गोली मैं खाऊंगा। दोस्तों, आज इंडियन आर्मी ने फिर यह दिखा दिया कि वी आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जो पहली गोली खाएगा वो अफसर खाएगा। मैं सल्यूट करता हूं जो वीर गति को प्राप्त हुआ हमारे दोनों भाई, कर्नल साहब और मेजर साहब। और बड़ी तगड़ी यूनिट 19 RR। मैं पर्सनली उस यूनिट को जानता हूं, मैं रह चुका हूं उनके साथ बैठा है, उनके साथ गाने गाए हैं, उनके साथ खाना खाया है, उनके साथ घूमे फिरे, शूट कराए, बड़ी मौज मस्ती करी है, बड़ा काम कराए। 1 हफ्ता उनके साथ रहा हूं, मैं सल्यूट करता हूं 19 RR को। और जम्मू और कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं बट, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये ऐसी पुलिस फोर्स है ना, जेएनके पुलिस, जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते। इस पुलिस फोर्स ने जितना खून बहाया है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, किसी और पुलिस फोर्स ने पूरे हिंदुस्तान में इतना खून नहीं बहाया होगा। और जो भी लोग यहां पे दिल्ली में बैठे बैठे जो कभी कश्मीर नहीं गए, ठीक है, या श्रीनगर एयरपोर्ट से थोड़ा सा आगे गए हैं, फिर वापस आ जाते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम कश्मीर के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, और ये लोग कहते हैं कि साहब, मुझे ऐसा लोग कह चुके हैं कि साहब वहां पे तो मुस्लिम ज्यादा हैं जेएनके पुलिस में, तो आप उन पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? आप जो भी ऐसा बोलता है ना, थोड़ी सी शर्म कर लो, और मैं तुम्हारे घर में भेजता हूं चुल्लू भर का पानी, उसमें तुम डूब के मर जाओ। समझ मेरी बात? इस बंदे ने अपनी जान दे दी देश के लिए, और तुम लोग दिल्ली में, बंबई में, बैंगलोर में, कलकत्ता में, दुनिया भर में, रेस्ट ऑफ इंडिया में बैठ के यू पास जजमेंट्स ऑन जेएनके पुलिस, सेइंग दैट साहब आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं,
उसने प्रूव कर दिया अपने आप को कि मैं इस देश का बेटा हूं, मैं जान दे रहा हूं उस देश के ऊपर, उसने जान दे दी है। तो थोड़ा सोचिएगा जो भी करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी आदत है सोशल मीडिया पर बकवास करने की, जरा सोच लेना। उसने अपनी जान दे दी देश के लिए, उसको हम सैल्यूट करते हैं। जय हिंद।